अब कर्माबाई की आप कथा सुनो। कर्माबाई के पिताजी कर्माबाई अपनी बिटिया को छोटे से गोपाल जी देकर के गए और कह के गए, लाली बिना भोग लगाए कछु पइयो मत। कर्माबाई बोली, अच्छा पहले इनका भोग लगाना है फिर हमको कुछ खाना है। बोले हाँ तभी खाना है। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं कह के गए थे कि बेटा सुबह नहाना भी है, सुबह शुद्ध अवस्था में भोजन बनाना है। कर्माबाई तो सुबह उठी, सीधे बिस्तर से उठ करके दांतुन मुंह में लगाया, दांतुन करते करते चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीला रख दिया, पतीले में लगा के महाराज और वो तो खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। और खिचड़ी भी बनाती जा रही है, दांतुन भी करती जा रही है। और कहीं भैया खिचड़ी बनते बनते नहाए आई हो ऐसा भी नहीं, सामने ही बैठी है, एक पात्र में खिचड़ी भरी, उसके ऊपर घी डाला और डाल करके अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी का पर्दा खोल करके सामने रख दिया बिना नहाए धोए। और ठाकुर जी से कहने लगी, हमारे पिताजी कह के गए कि भोग लगा के पाना है, अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, गोपाल जी पहले आप खा लो फिर उसके बाद हम खाएंगे। खा लो, बढ़िया बनाई है मैंने। अब पिताजी जैसा तो स्वाद नहीं है मेरे हाथों में, अब जैसा भी अब 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अब इतनी सरल इतनी सीधी कर्माबाई थोड़ी देर तो खड़ी रही। ठाकुर जी ने जब नहीं पाया, कर्माबाई बोली, अच्छा नमक कम रह गया इसलिए नहीं पा रहे हो। तो ठाकुर जी के भोग की थाली में से चाट के देख रही है। वो कहती है, बोले नमक तो बढ़िया है, मिर्ची भी बढ़िया है, थोड़ा ठीक ठाक बनाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप? अरे ठाकुर जी आपके चरण पकड़े, हमको आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो हजारों घर हैं, कहीं भी पालोगे, लेकिन हमारे तो एक ही घर है। और पिताजी कह के गए, जब तक आप पाओगे नहीं तब तक हमको पाना नहीं है, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए खा लो ना। और उसको क्या पता था कि पिताजी भी ऐसे ही रख के उठा लेते थे। उसको तो ये विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, प्रेम से पाएंगे। तब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया। तो अंत में कर्माबाई गुस्सा होकर के बोली, नहीं खाओगे ठीक है, पिताजी को आने दो, पिताजी आ जाएंगे तो उनसे शिकायत करूंगी कि ये गोपाल जी बड़े बिगड़ गए हैं, मैंने खिचड़ी बनाई, मेरी खिचड़ी नहीं पा रहे थे। पिताजी आप एक काम करो, इन गोपाल जी को वापस दुकानदार को दिया आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ जो खाते हों। तब भी गोपाल जी ने नहीं पाया। चरण पकड़ के बोली, हे गोपाल जी मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूं, इतने गोल मटोल हो आप, यदि खिचड़ी नहीं पाओगे तो आपके गाल पिचक जाएंगे, हाथ पतले हो जाएंगे, फिर कोई ब्याह नहीं करेगा आपसे। इतनी सरल भावना से ठाकुर जी को पुकारने लगी। और उस कर्माबाई की बिना नभी धुबी खिचड़ी, बिना शुद्धता से बनाई उस खिचड़ी को पाने के लिए साक्षात गोपाल जी प्रकट हो गए और कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे।